देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव जो गाजियाबाद में हुआ है उसके मामले में? क्या हेराफेरी हुई है और क्या गड़बड़ हुई है या सब कुछ ठीक है? टोटल धांधली हुई है और ईवीएम के जरिए जिताया गया है। जो 7 दिन बढ़ाए गए थे, वो ईवीएम जब तैयार नहीं थी तो 7 दिनों में इन्होंने ईवीएम तैयार करके और इस चुनाव को जो लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव को जीता। ये ईवीएम का विधायक है। हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर मैं सड़क पर उतरूंगा। जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को अब जो जीतने वाला एमएलए है, पार्टी है, उनके सारे एमएलए हैं, सारे एमपी हैं, मेयर है, पार्षद है अधिकतर, तो उन सबसे हम मांग करेंगे कि जनता के काम करें और जनता को अपनी मांग उठानी चाहिए। लाइन पार क्षेत्र की बहुत दुर्दशा है, यहाँ पे स्कूल खुलने चाहिए, अस्पताल खुलने चाहिए, शिक्षा जो महंगी हो गई है उस पर रोक लगनी चाहिए। जो आरटीई के तहत जो एडमिशन नहीं हुए हैं उन्हें जो विधायक पूरा कराए, और अभी जो चयन होना है आरटी में उन्हें ईमानदारी से पूरा जितना बनता है 25% उतने गरीब बच्चों के दाखिले के लिए चयन होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हम लोग मांग करेंगे। एक आरोप लगा रही थी आम पार्टी कि 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद करने जा रही है योगी सरकार। क्या ये आरोप उनका सत्य था या उसके पीछे भी वो राजनीति झाड़ रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं झाड़ रहे हैं। 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि पूरे देश में सरकारी स्कूलों की जो जमीन है उस जमीन को अडानी को दे दी जाए और अडानी उन स्कूलों की जमीन पे अपने रिटेल आउटलेट खोले। और ये जो ठेली पटरी वाले हैं या छोटी छोटी दुकान खुली हुई है गांव देहात में, छोटे छोटे कस्बों में, उन सबको बंद करके केवल उसके अडानी के जो आउटलेट है वहीं से सब लोग खाद्य पदार्थ खरीदें, जो जरूरी सामान है, आवश्यक सामान है, वो सब वहीं से खरीदे जाए और उनके रेट पर खरीदे जाएंगे। आपने आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी थी, किन आधार पर आप ये आरोप लगा सकते हैं? मेरे परिवार की वोट है पंचवटी में और मेरे मित्रों की वोट है डुन्हाड़े में, मेरा गांव है डुन्हाड़ा, वहां से एक वोट मिलना इसका क्या मतलब है? अच्छा, डुंडाइरा से एक ही वोट मिली है? हाँ, लोग कह रहे हैं क्रॉसिंग से एक भी वोट नहीं मिली है, जबकि क्रॉसिंग में मेरी बहुत सारी वोट थी, वहां पे खड़े होकर लोगों ने वोट डलवाई है। हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद रजनीश चौधरी जो पंचवटी में रहते हैं, उन्होंने खड़े होकर वोट डलवाई है। वो कह रहे हैं लोग वहां से वोट नहीं निकली है पंचवटी से। तो ये जो है ये सारा ये दर्शाता है। लोग मुझे फोन कर करके कह रहे हैं कि भाई हमने तो वोट डाली है, अब नहीं निकली है तो हम क्या करें? तो क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत इसके ऊपर आप लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? अभी जो है मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, लोगों के एफिडेविट ले रहा हूँ, उसके बाद उसमें हम आगे जो भी होगी कानूनी राजनीतिक सामाजिक कार्रवाई करेंगे। सर 33 से 34% जो है वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में गाजियाबाद जिले में, तो क्या लगता है? और इतने मतों से जीत विपक्ष के? हाँ, वही तो, इसीलिए तो डाउट हो रहा है ना, सब लोगों को शक हो रहा है। इसलिए ये सभी भी हमसे, उसे खुद भरोसा नहीं था जीतने वाले को कि मैं जीत जाऊंगा। वो खुद कह रहे थे कि हमें 45-46 हजार वोट मिलेंगे। तो आजाद समाज कहाँ तक लड़ाई करेगा? हम लड़ेंगे, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। अभी भी संभल में इन लोगों ने फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया केवल इसीलिए कि वह 4 लोगों की हत्या इसलिए कर दी ताकि अडानी पर सवाल ना उठे। लोकसभा में सत्र शुरू हो गया था कल से 25 जनवरी से, ताकि लोकसभा में आवाज न उठे इस उपचुनाव की बेईमानी का, महाराष्ट्र में हुए चुनाव की बेईमानी का, अडानी ने जो किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बदनामी कराई है उसका, वो सवाल ना उठे, इसलिए इन लोगों ने ये हिंसा कराई संभल में। नहीं, संभल में जैसे कि पुलिस कर्मी के ऊपर सर्वे हो रहा था और दोनों समुदाय के दोनों पक्ष के लोग थे, शांति से हो रही थी, वो अनाउंस भी कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस के ऊपर अगर ऊपर से फायरिंग की जाती है, पत्थरबाजी होती है, तो क्या ये कानून संगत है, संवैधानिक रूप से सही है? क्या प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करना मतलब न्यायालय के आदेश के बाद? हम हिंसा के खिलाफ है, लेकिन 1919 का एक्ट है, उपासना का एक्ट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 1947 के बाद जो उपासना स्थल है, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, उन पर कोई सर्वे नहीं होगा। नहीं, फिर उसके बावजूद सर्वे किया गया और सर्वे भी पहले आके सर्वे कर गए, दोबारा टीम आई, क्योंकि जब नमाज हो रही थी उस टाइम पे दोबारा टीम आई और उसमें लोग आए, वो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। भाई तुम्हारा क्या मतलब था? सर्वे की टीम आती, सर्वे आता, उन्होंने क्यों, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं भगाया उनको? दंगा भड़काने वाले तो वही लोग थे। और उसमें जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि उसमें जो
पथराव करने वाले लोग थे वो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। नहीं उन्होंने ढाटा बांधा जी, हुआ था, जी। रुमाल बांधे हुए थे मुंह जी, पे, जी। और उन्होंने ही दंगा भड़काया। और पुलिस ने, साफ दिख रहा वीडियो में कि पुलिस के एक सीओ ने सरेआम जो गोली चलाई है। ये पुलिस का काम दंगे को नियंत्रित करना है। पहली बात सर्वे गलत हुआ, दूसरी बात दोबारा क्यों आया। अब शक ये उत्पन्न होता है कि एक ही दिन में रिट दायर हुई, उसी दिन जो उसमें फैसला आ गया, उसी दिन सर्वे की कमेटी गठित हो गई, उसी दिन सर्वे की टीम पहुंच गई, और एक बार पहुंची दोबारा पहुंच गई, और दोबारा पहुंची तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंची। ये क्या हो भाई, माहौल क्यों खराब कर रही है नहीं, इसका? इसका तो एक संवैधानिक तरीके से भी तो उसका समाधान निकाला जा सकता है। क्या उसका संविधान हिंसा से ही लिया जाएगा, फायरिंग करके ही लिया जाएगा? हिंसा मैंने बताया ना, हिंसा हाँ। किसने की, इसकी जांच होनी चाहिए ना। हिंसा जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने की, क्योंकि बजरंग दल के लोगों ने की। क्योंकि पुलिस के ऊपर फायरिंग करना, पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस ने फायरिंग की है भाई, सीओ ने फायरिंग की है, 5 लोग मारे गए। जवाबी फायर तो उन्होंने किया है। नहीं, जवाबी फायरिंग नहीं, गलत बोल रहे हो आप। खैर हो सकता है पुलिस की तरफ से हुआ पथराव, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लड़कों ने किया, जी। उन्होंने दंगा फैलाया। और सर्वे का क्या मतलब है? क्या यही है कि भाई यहाँ उसके हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर खोजा जाएगा, इसका क्या मतलब है? यार तुम शिक्षा से मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इस तरह की बेहूदी बात कर रहे हो देश में। अच्छा, एक चीज और, आपका क्षेत्र गाजियाबाद जिला जो आपका क्षेत्र है, बेशक आपने जीत की और तो आप जीती हुई कहा जाए आपको, बेशक आप सेकंड पोजीशन पे हैं। गाजियाबाद के विजयनगर लाइन पार क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रही है, अराजकता है, इन सब के ऊपर एक सामाजिक समाज सेवा के रूप में आप क्या क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे सर, चंद्रशेखर आजाद जो कि अपने आप में एक ब्रांड माने जाते हैं, एक ही सांसद है आजाद समाज के, क्या लगता है उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा है? हाँ, कल उठाया था ना मुद्दा, लेकिन तभी लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। तो क्या लगता है अब इस जानने अब हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष के लिए बनी है, हम लोगों के हितों के लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे हम लोग। तो अपने सवालों को, मुद्दों पे मुखर रहे, ये हिंदू मुस्लिम और ये जो सांप्रदायिकता है इसके बहकावे में ना आए, इससे दूर रहे। पत्रकारों के ऊपर जो हमला हो रहा है, अब नॉर्मल हो ही रहा है, फांसीवादी कार्रवाई भी हो रही है, उनके ऊपर एफआईआर भी हो रही है। फांसीवादी सरकार है ये, पत्रकारों को जेल भेज रहे हैं, उन पे कार्रवाई, उन पे एफआईआर करते हैं, वकीलों पे एफआईआर करते हैं, वकीलों पे लाठीचार्ज करते हैं। फांसीवादी सरकार है, इसके खिलाफ जनता को उठ कर खड़ा होना पड़ेगा।